दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। ग्राम पंचायत सदस्य या वार्ड मेंबर को चुनाव की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। ग्राम पंचायत के विकास में वार्ड मेंबर या ग्राम पंचायत सदस्य की एक अहम भूमिका होती है, लेकिन इसकी जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत सदस्य अपनी शक्तियों का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। पहले तो कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, जिसके कारण से ग्राम पंचायत का गठन नहीं हो पाता है। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में लगभग 22,000 ग्राम पंचायतें ऐसी रह गई हैं, जहां पर ग्राम पंचायत सदस्य का कोटा पूरा न होने की वजह से प्रधान पद की शपथ नहीं ले पाए हैं। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि ग्राम पंचायत सदस्य को कितना मानदेय मिलता है, ग्राम पंचायत सदस्य के अधिकार क्षेत्र क्या क्या है, कहां पर वो काम कर सकते हैं, किस प्रकार से वो गांव का विकास करा सकते हैं, समितियों का गठन किस प्रकार से किया जाता है। पूरी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं गाँव में किस प्रकार से सरकार का गठन किया जाता है। सबसे पहले ग्राम पंचायत का प्रधान शपथ ग्रहण करता है, उसके बाद ग्राम पंचायत की समितियों का गठन किया जाता है। संयुक्त प्रांत राज्य अधिनियम 1947 की धारा 29 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के कार्यों में सहायता के लिए 6 समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को ग्राम पंचायत आवश्यकतानुसार अपने सभी कार्यों को या किन्हीं कार्यों को करने के लिए सौंप सकती है। दोस्तों आपको समितियों को अच्छे से समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि गांव के विकास में ग्राम पंचायत सदस्य की कितनी बड़ी भूमिका होती है। ग्राम पंचायत का विकास 6 समितियों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें होती है नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति और जल प्रबंधन समिति। ये 6 समितियां प्रत्येक ग्राम पंचायत में गठित की जाती हैं। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इन समितियों के कार्य क्या होते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे जो नियोजन एवं विकास समिति होती है, इसका पहला कार्य होता है ग्राम पंचायत की योजना को तैयार करना। वहीं बात करें दूसरे कार्य की तो इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन नियोजन एवं विकास समिति के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत में नियोजन एवं विकास समिति काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। बात करें इसके गठन की तो इसमें प्रधान सभापति होता है, जब 6 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होता है, साथ ही पिछड़े वर्ग का एक सदस्य होता है, साथ ही एक महिला का सदस्य होना इसमें अनिवार्य है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे इन सभी समितियों में एक सभापति होता है, साथ ही 6 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति या जनजाति से होता है, जबकि एक सदस्य पिछड़े वर्ग से होता है, जबकि एक महिला का सदस्य होना अनिवार्य है। बात करें अगर शिक्षा समिति की तो इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता आदि से संबंधित कार्य संपन्न कराए जाते हैं। इसमें भी प्रधान सभापति होता है, जबकि 6 अन्य सदस्य होते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे इसमें प्रधानाध्यापक भी सदस्य होते हैं। शिक्षा समिति शिक्षा से संबंधित कार्यों को देखती है। बात करें तीसरी और महत्वपूर्ण समिति के बारे में तो यहाँ पर आती है निर्माण कार्य समिति। इसमें गांव में जो भी निर्माण कार्य संपन्न कराए जाते हैं उनका संचालन इसी समिति के माध्यम से किया जाता है। ये समिति काफी महत्वपूर्ण समिति होती है। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस समिति के अंतर्गत प्रधान ना तो सदस्य होता है और ना ही सभापति होता है, यानी निर्माण और कार्य समिति में प्रधान की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें ग्राम पंचायत सदस्यों में से ही एक सदस्य को सभापति बनाया जाता है, जबकि 6 अन्य सदस्य रहते हैं। अब जैसा कि आपको पता है गाँव में खड़ंजे, शौचालय, आवास, तालाब की खुदाई या जो भी निर्माण से संबंधित कार्य होते हैं इस समिति के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, जिसमें प्रधान की कोई भी भूमिका नहीं होती है। लेकिन ग्राम पंचायत सदस्यों को इसकी जानकारी न होने के कारण इसके सभी कार्यों को प्रधान के माध्यम से संपन्न कराया जाता है। एक आदेश लिख करके सदस्यों के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों को अपने कार्यों की जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण से वो अपने अधिकारों का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की। तो इसमें जो चिकित्सा से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो परिवार कल्याण संबंधी कार्य हो, समाज कल्याण संबंधी कार्य हो, महिला एवं बाल विकास कल्याण संबंधी कार्य हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के संबंधित कार्य इसी समिति द्वारा संचालित किए जाते हैं। इस
इस समिति का गठन भी ग्राम पंचायत सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। इस समिति में भी प्रधान ना तो सदस्य होता है और ना ही उसकी कोई भूमिका होती है। तो जो भी ग्राम पंचायत सदस्य चुने गए, देख लीजिएगा आपकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है गाँव के विकास में। लेकिन आप लोगों को इन सभी चीजों की जानकारी नहीं होती है और जब भी आपसे साइन कराए जाते हैं प्रस्ताव के ऊपर, तो आप सभी लोग बिना सोचे समझे उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। कहीं कहीं जानकारी तो ये भी देखने के लिए मिलती है कि ग्राम पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर भी करा लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रशासनिक समिति के बारे में। प्रशासनिक समिति का कार्य मुख्य रूप से राशन से संबंधित होता है, यानी गांव के लोगों को समुचित रूप से राशन मिल सके, इसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक समिति को सौंपी गई है। इसका सभापति प्रधान होता है, जबकि 6 अन्य सदस्य भी इसके मेंबर होते हैं। प्रशासनिक समिति काफी महत्वपूर्ण समिति होती है। इसमें प्रत्येक गरीब को समुचित रूप से राशन मिल सके, साथ ही साथ उसको समय पर राशन की व्यवस्था कराना, साथ ही गांव में कोई भी गरीब भूखा ना रहे, ये सभी कार्य प्रशासनिक समिति के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अंतिम समिति के बारे में। तो अंतिम समिति होती है जल प्रबंधन समिति। इस समिति का मुख्य रूप से कार्य होता है कि गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। आज की नलकूपों का संचालन और पेयजल संबंधी कार्य इस समिति के हवाले किए गए हैं। इस समिति द्वारा गांव के लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए मिल सके, इसलिए हेडपंप लगवाए जाते हैं। साथ ही साथ पुराने लगे हुए हेडपंपों की मरम्मत का कार्य भी इस समिति के जिम्मेदारी में संपन्न कराया जाता है। बात करें इस समिति के गठन की, तो यहाँ पर भी प्रधान इस समिति में शामिल नहीं होता है। ग्राम पंचायत सदस्यों के माध्यम से ही इस समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का सभापति भी ग्राम पंचायत सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को बनाया जाता है। साथ ही साथ इसमें 6 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें एक महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का सदस्य होना अनिवार्य है। पूरी ग्राम पंचायत के विकास की जिम्मेदारी इन 6 समितियों के पास होती है। अब इसमें से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जहाँ पर 3 समितियों, नियोजन विकास समिति, शिक्षा समिति और प्रशासनिक समिति का सभापति प्रधान होता है, तो 3 अन्य समितियों, जल प्रबंधन समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, इन 3 समितियों का सभापति ग्राम पंचायत सदस्य को बनाया जाता है। यहाँ से ग्राम पंचायत सदस्य की भूमिका काफी अहम हो जाती है। अगर वो लोग अपने अधिकारों से परिचित हों, तो वो लोग गांव के विकास को सही दिशा दे सकते हैं और प्रधान अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ग्राम पंचायत सदस्यों को इन सब की जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण से वो अपनी भूमिका को समझ नहीं पाते हैं और लोगों के बीच में एक धारणा बन चुकी है, ग्राम पंचायत सदस्य की गाँव के विकास में कोई भी भूमिका नहीं होती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत सदस्य या वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। संविधान के द्वारा ये व्यवस्था की गई है, ग्राम पंचायत समितियों की कम से कम महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए। अगर इससे अधिक बार होती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन सब खाना पूर्ति कर दी जाती है और कागजों में ही ग्राम पंचायत सदस्यों का हस्ताक्षर कर लिया जाता है और कागजों में ही बैठक संपन्न हो जाती है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत सदस्य को कितना मानदेय मिलता है। तो जो जानकारी देखने के लिए मिली है शासन की तरफ से, तो उसमें बताया जाता है ग्राम पंचायत सदस्य को 500 रुपए प्रतिमाह मानदेय देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन जब ग्राम पंचायत सदस्यों से इस संबंध में जानकारी जुटाई गई, तो उन लोगों का साफ साफ कहना है कि किसी भी प्रकार का मानदेय यहाँ पर हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। यहाँ से ग्राम पंचायत सदस्य समझ सकते हैं उनकी भूमिका काफी अहम होती है। अगर ग्राम पंचायत सदस्य चाहें तो ग्राम प्रधान कोई भी गाँव में विकास कार्य उनकी बगैर अनुमति के संपन्न नहीं करा सकता है। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आ गई हो। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं।